वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कर्मवीर। सबसे पहले देखेंगे कविता का परिचय। इस कविता में कवि ने कर्मवीर मनुष्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। कविता का उद्देश्य है कविता का शुद्ध पठन करवाना, भावबोध करवाना, कर्मवीर बनने के लिए प्रेरित करना और समय तथा श्रम का महत्व बताना। अब हम देखेंगे कविता को। सबसे पहले हम कविता गान करेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ देखेंगे। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो ये कविता के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय और उनका नाम है हरिऔध। अब हम देखेंगे ये कविता का भावार्थ। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। यानी कर्मवीर कैसे होते हैं, जो बाधा यानी रुकावटें, विविध यानी अनेक रुकावटें देखकर भी, विघ्न यानी बाधाएं आती है तो भी वो घबराते नहीं। अनेक बाधाएं अनेक रुकावटें आने के बावजूद भी वो घबराते नहीं। रह यानी अपने भरोसे भाग्य के भरोसे भी वो रहते नहीं। यानी इसका अर्थ होता है कि भाग्य के भरोसे दुख आने पर कर्मवीर मनुष्य होते हैं वो कभी पछताते नहीं। कर्मवीर मनुष्य के नसीब में, उनके भाग्य में यदि दुख आए तो भी वो दुख को भोग लेते हैं, उसके लिए वो पछतावा नहीं करते। अभी आगे देखेंगे। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, यानी उनको जो काम दिया जाए वो कितना भी मुश्किल हो तो भी वो काम करने से कभी धीरज खोते नहीं। उकताते का मतलब होता है धीरज खोना। कर्मवीर धीरज खोते नहीं है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, यानी कितनी भी भीड़ हो वो अपनी चंचलता दिखाते नहीं। यानी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर वो ज्यादा बेचैन बन जाते नहीं, या फिर बन जाए तो उसको बाहर दिखलाते नहीं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सहकाल में वे ही मिले फूले फले। यानी उनके एक ही कार्य से उनके सारे बुरे दिन क्या बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। और सब जगह सब काल में, यानी अभी के काल और हमारा पहले वाला काल, वो सारे कालों के अंदर ऐसे लोग मिले हैं और फूले फले हैं, यानी इतने ऐसे लोग हो चुके हैं। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। यानी जो काम आज करना है उसे वो आज ही करते हैं। वो उसको ऐसा नहीं सोचते कि वो किसी और दिन उसको कर दिखाएंगे, ऐसा कभी वो सोचते नहीं है। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी उसे जगत में आप ही। यानी वो क्या, जो मानते हैं वो खुद ही मानते हैं, खुद जो मानते हैं उसको खुद सुनते हैं, पर वो सबकी बात को ध्यान में लेते हैं। और वो ऐसे है कि जगत में अपने आप की मदद वो खुद ही कर लेते हैं, उनको दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती नहीं।
भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, यानी किसी भी काम के लिए वो दूसरों के मुंह के सामने कभी देखते नहीं कि ये इसके सामने देखूंगा तो ये थोड़ी मुझे हेल्प कर देगा, मेरा काम कर देगा। ऐसे वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, यानी कर्मवीर ऐसे होते हैं जो कोई भी काम न कर सके, ऐसा हो सकता नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, यानी जो कर्मवीर होते हैं वो अपने समय को यूं ही वेस्ट करते नहीं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, कर्मवीर क्या करते हैं, जो काम करने की जगह है वहां पे ऐसे बातें बना के टाइम पास करते नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, यानी किसी भी काम को वो आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों के जो करेंगे, ऐसे एक काम को दूसरे दिन के ऊपर छोड़ते नहीं, ऐसे दिन गवाते नहीं है, वो वेस्ट करते। गवाते का मतलब होता है खोते नहीं है। और यत्न करने यानी कोशिश करने से वो कभी जी नहीं चुराते। जी चुराने का मतलब होता है काम करने से भागना, यानी वो किसी भी तरह की कोशिश करने से कभी भागते नहीं है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप ही बन जाते हैं औरों के लिए। इसका अर्थ होता है कि कोई बात उनके बगैर कोई बात हो, ऐसी कोई बात बनती ही नहीं, और वो सबके लिए क्या बन जाते हैं, एक नमूना रूप बन जाते हैं, यानी उदाहरण रूप, एग्जाम्पल रूप बन जाते हैं। वो ऐसा काम करते हैं कि सबके लिए वो एग्जाम्पल रूप बन जाते हैं, सभी के लिए। औरों का मतलब होता है दूसरों के लिए वो एग्जाम्पल रूप बन जाते हैं, ऐसा वो काम करते हैं। तो ऐसे सुंदर कविता की हमने समझूती देखी। अब हम देखेंगे उसका अभ्यास। सबसे पहले देखेंगे श्रुत लेख यानी डिक्टेशन वर्ड, जिसके अंदर कुछ वर्ड लिखे हैं, वो वर्ड को सिर्फ नोटबुक के अंदर लिखना है हार्ड वर्ड के तौर के ऊपर। विघ्न भाग्य, चंचल, उकताते, पछताते और गवाते। उसके बाद कुछ मौखिक प्रश्न दिए हैं और कुछ लिखित प्रश्न दिए हैं। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक के अंदर। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, इस कविता में कवि ने कैसे लोगों की प्रशंसा की है? तो उत्तर आएगा, इस कविता में कवि ने उन कर्मवीरों की चर्चा की है जो बाधाओं व विघ्नों से घबराते नहीं है। किसकी प्रशंसा की है? कर्मवीर लोगों की, जो बाधाओं और विघ्नों से घबराते नहीं है। प्रश्न नंबर ख, कार्य कठिन होने पर कर्मवीर मनुष्य क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? उकताते नहीं। तो उत्तर में लिखेंगे, कार्य कठिन होने पर कर्मवीर मनुष्य उससे उकताते नहीं है, यानी अधीर होते नहीं है। ग, कर्मवीर मनुष्य को कभी पछतावा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्मवीर मनुष्य कभी दुख आने पर घबराते नहीं है। तो उत्तर लिखेंगे, भाग्य के भरोसे होने से दुख आने पर कर्मवीर मनुष्य को कभी पछतावा नहीं होता, यानी उनके भाग्य में यदि दुख लिखा है तो वो दुख को अच्छे हंस के उसका सामना करते हैं, उसके लिए वो पछतावा करते नहीं है। लिखित प्रश्न देखेंगे अब। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, मार्ग में अनेक बाधाएं आने पर कर्मवीर क्या करते हैं? क्या करते हैं कर्मवीर? घबराते नहीं है। तो उत्तर में लिखेंगे, मार्ग में अनेक बाधाएं आने पर कर्मवीर घबराते नहीं है। ख, सब जगह सब काल में वो ही फूले फले का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है कि सभी स्थानों पर हर समय कर्मवीर श्रम के बल पर ही उन्नति करते हैं। सभी जगह पे, सभी स्थानों के ऊपर कर्मवीर मनुष्य श्रम के बल पर उन्नति करते हैं। ग, कर्मवीर असंभव को संभव कैसे बना देते हैं? तो उत्तर आएगा, कर्मवीर कर्म करके असंभव को संभव बना देते हैं। घ, कर्मवीर के लिए समय मूल्यवान है, कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए।
तो उसका उत्तर आएगा कर्मवीर अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करते तथा काम के समय वे बातें बनाना पसंद नहीं करते। वे समय का मूल्य समझते हुए बड़े बड़े से यत्न करते हैं और समय रहते उन्हें पूरा करने में सफलता प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कर्मवीर किस प्रकार दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं? तो उत्तर आएगा कर्मवीर आजकल करते हुए अपना दिन न गवाकर प्रयत्न करने से कभी दूर न भागकर दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। कैसे आदर्श बन जाते हैं कि वो आजकल करते हुए अपना समय गवाते नहीं और प्रयत्न करने से वो कभी भागते नहीं। इसी कारण वो दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं, आइडल बन जाते हैं। चलो, इस कविता का संदेश लिखो। कविता से क्या सीखने को मिलता है? तो हमें कर्मवीर बनने की सीख ये कविता देती है। तो उत्तर में लिखेंगे इस कविता का संदेश विद्यार्थियों को कर्मवीर बनाना है। तो यहाँ पे हमारे लिखित और मौखिक प्रश्न खत्म होते हैं। प्रश्न नंबर 1 और 2 को हमने नोटबुक के अंदर देख लिया है। अब प्रश्न नंबर 3 से हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। इस कविता के रचयिता कौन है? निराला, हरिओद, प्रकाश मनु या श्री प्रसाद? कौन है ये कविता के रचयिता? हरिओद। कर्मवीर किस पर भरोसा करते हैं? भाग्य पर, कर्म पर, दूसरों पर या सभी पर? किस पर भरोसा करते हैं? कर्म पर। ग। कर्मवीर अपना समय किस प्रकार बिताते हैं? बातें बनाकर, पछताकर, आजकल करके या काम करके? क्या आएगा? काम करके। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन, भाषा की बात। उसके अंदर सबसे पहले दिया है शब्दों के शुद्ध रूप लिखो, यानी ग्रामेटिकली उसको चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले लिखा है विविध, तो विविध के अंदर ये वाली मात्रा दीर्घ ई की मात्रा गलत है, उसके अंदर दोनों में ह्रस्व ई की मात्रा ही आएगी। उसके बाद लिखा है भीड़, तो भीड़ के अंदर ड के नीचे ये अनुस्वार वाला ड आएगा। गवाते, गवाते के अंदर लिखा है वा के ऊपर चंद्रबिंदी, जबकि वो आता है ग के ऊपर, गवाते। नमूना, नमूना के अंदर लिखा है छोटे ऊ की मात्रा हमें क्या करनी है? बड़े ऊ की मात्रा करनी है, नमूना। ओके। मुंह, उसके अंदर करना है म के ऊपर चंद्रबिंदी करनी है, ह के ऊपर नहीं। यतन, जबकि यतन कैसे लिखा जाता है? यत्न, तो उसको य तो आधा करके यत्न ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण विच्छेद करो। भाग्य, तो भाग्य का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? सबसे पहले हम भा का करेंगे। भ प्लस आ, हलंत भ प्लस आ, तो बनेगा भा। अभी ज्ञ का करना है, तो ग आधा है तो उसको सिर्फ ग ही लेंगे, और य पूरा है तो य का पूरा लेंगे, य प्लस अ, तो क्या बन जाएगा? भाग्य। कठिन, कठिन का वर्ण विच्छेद करेंगे। सबसे पहले क का बनेगा हलंत क प्लस अ। ठी का क्या बनेगा? ठ प्लस ई, हलंत ठ प्लस ई। और न का बनेगा हलंत न प्लस अ, कठिन। चंचल का बनाएंगे, तो सबसे पहले चंग का करेंगे, तो च प्लस अ प्लस ग। ओके, फिर च, वापस च लिखा है सिंपल, तो च प्लस अ, हलंत च प्लस अ। और ल लिखा है उसका बनेगा ल प्लस अ, हलंत ल प्लस अ। यत्न, उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। सबसे पहले य का, तो य का क्या क्या बनेगा? वर्ण विच्छेद य प्लस अ। तन, तो त आधा है तो पहले हलंत त लेंगे, और न पूरा है तो न का पूरा लेंगे, न प्लस अ, यत्न। प्रश्न नंबर 3, बॉक्स में से विशेषण और क्रिया शब्दों को अलग अलग करके लिखो। यानी यहाँ बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड दिए हैं जिसके अंदर विशेषण और क्रिया यानी एडजेक्टिव और वर्ब साथ में लिखे हैं, हमें उन दोनों को अलग करना है। सबसे पहले लिखा है दिखाते, तो दिखाते क्या है? विशेषण है या फिर क्रिया है? यस, दिखाते वो है क्रिया, दिखाना
ओके, तो इसको लिखेंगे क्रिया के अंदर। फिर है मिले, तो मिलना, मिलना क्या है? क्रिया, तो उसको भी हम लिखेंगे क्रिया वाली लाइन में। बहु, बहु क्या है? एक विशेषण है, एक नाम है, तो उसको लिखेंगे हम विशेषण के अंदर। तकते, तकना एक क्रिया है, तो उसको लिखेंगे हम क्रिया वाली लाइन में। चंचल, तो चंचल क्या है? एक विशेषण है, तो उसको लिखेंगे हम विशेषण वाली लाइन में। उसके बाद लिखा है कठिन, तो कठिन क्या है? एक विशेषण है, तो उसके लिखेंगे हम विशेषण की लाइन में। वीर, वो भी क्या है? एक विशेषण वाला वर्ड है, तो उसको भी हम लिखेंगे विशेषण की लाइन में। सकते यानी कुछ कर सकना, ऐसा कुछ, तो वो क्या है? एक क्रिया है, तो उसको लिखेंगे हम क्रिया की लाइन में। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। विपरीतार्थक शब्द लिखो, यानी हमें क्या लिखना है? ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं, यानी राइट एंटोनोमस। एक, उसका बनेगा अनेक। सुख, उसका बनेगा दुख। कठिन, उसका बनेगा सरल। अच्छे, बुरे, उसका बनेगा अच्छे। आज, उसका बनेगा कल। वीर, उसका आएगा कायर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। दी गई पंक्तियों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो, यानी यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियां दी है, तो हमें क्या करना है? वो पंक्तियों को अपनी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कर्मवीर कभी नहीं घबराते, तो उसका आपको अपनी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेशन खुद से करना है। ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये सेल्फ वर्क है, आपको ये खुद से करना है। आपकी जो भी मदर टंग हो उसके अंदर ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। उसके बाद दी गई है रचनात्मक अभिव्यक्ति, जिसके अंदर है इस कविता को कंठस्थ कर पूरे हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाओ। अभी कक्षा में तो नहीं सुना सकते, पर आप इसको कंठस्थ करके उसको पूरा लर्न करके घर पे अपने मित्रों से या फिर अपने भाई बहनों को सुना सकते हो। इस कविता के समान भाव की कविताएं इंटरनेट से ढूंढकर संकलन तैयार करो, यानी इसके जैसी कर्मवीर जैसी कविताएं आपको नेट पर से ढूंढनी है और उसको इकट्ठा करके एक बुक बनानी है। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों से अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करके एक मिसाल कायम की है। ऐसे कुछ महापुरुष के बारे में आपको नेट से ढूंढना है, पुस्तकालय तो अभी हो नहीं पाएगा, तो नेट पर से आपको ढूंढना है और उसको इकट्ठा करना है, पढ़ना है। ओके, तो यहाँ ऐसे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।